हेलो हेलो गाइस। गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो है। तो भारत पर बरसा 135 अरब डॉलर का खजाना, दुनिया देखती रह गई। आ, आ, इंडिया वर्ल्ड रेमिटेंस रिकॉर्ड एक्सपेंड, मतलब रिकॉर्ड कायम मतलब किया है। दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने कायम कर दिए। इतना ऊपर 135 अरब खजाना डॉलर का। भारत के ऊपर बरसा है। मतलब ये जो हाँ बाहर हाँ हाँ इंडियंस हाँ। काम करते हैं तो उन्होंने भाई अब भेजा है। और भी सीन क्या है सारा कुछ जानते हैं। फुल एक्सप्लेन वीडियो है, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया ये देखती जितना रह एक साल गई। में एक तरफ भेजा है जहां ना, अमेरिका और चीन जितना जैसी हमारा बड़ी 2 साल में अर्थव्यवस्थाएं कर्ज उतर चुनौतियों गया, से इतना जूझ रही भेजा है। हैं, अबे वहीं 2 साल दूसरी में तरफ नहीं, भारत दो ने बार इसको करो खामोशी तो से हमारी एक ऐसा जिंदगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सही जिसने बात। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी हैरान कर दिया है। हाँ। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं, बल्कि 135 बिलियन डॉलर्स की वो सुनामी है जो सीधे भारत की तिजोरी में आई है। जी हाँ, आपने सही सुना, 135 बिलियन डॉलर्स। ये रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान जैसे देश की पूरी अर्थव्यवस्था इसके सामने बौनी नजर आती है। सही बात है। ये वो ताकत है जो रातों रात किसी भी देश की किस्मत बदल पाकिस्तान सकती भी है, लाइक मुझे और ही ये हर जगह ताकत आज ठोकी भारत के है। हाथ में है। हाँ? लेकिन सवाल ये है कि अचानक भारत पर यह दौलत की बारिश हुई कैसे? ये पैसा कहां से आया और कौन है वो गुमनाम हीरो जो दुनिया के कोने कोने से भारत की अर्थव्यवस्था में जान फूंक रहे हैं? पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में परत दर परत समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहले 120 अगर आप डॉलर भी थी ना। भारत की हाँ। इस जबरदस्त कामयाबी पर गर्व महसूस करते हैं तो ये तो वीडियो को हर लाइक साल करके बढ़ रहा है चैनल को गाइस, आपका सब्सक्राइब जरूर खजाना। कर लीजिए। ये आपके लिए तो बस उससे एक पहले क्लिक है, 100 था। लेकिन इससे हमारी टीम को बहुत हिम्मत मिलती है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे आंकड़े से जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने ताजा आंकड़े जारी किए और इन आंकड़ों ने एक नया इतिहास रच दिया। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच भारत को विदेशों से 135.46 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंस मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेमिटेंस आखिर होता क्या है। इसे आसान भाषा में समझिए। रेमिटेंस वो पैसा है जो हमारे भारतीय भाई बहन जो विदेशों में काम करते हैं अपनी मेहनत की कमाई को वापस अपने घर यानी भारत भेजते हैं। ये वो इंजीनियर्स हैं जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भारत का डंका बजा रहे हैं। वो डॉक्टर्स हैं जो लंदन में लोगों की जानें बचा रहे हैं। और वो लाखों मजदूर हैं जो दुबई की गर्मी में पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। जब ये लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा भारत में अपने परिवार वालों को भेजते हैं तो उसी पैसे को रेमिटेंस कहा जाता है। ये पैसा सीधे भारत के आम घरों में पहुंचता है। ये किसी की बेटी की पढ़ाई के लिए होता है, किसी के बूढ़े माँ बाप के इलाज के लिए लेकिन होता है, इसको ही तो फायदा कोई इससे भारत अपने को सपनों होता का है घर क्योंकि बनाता कन्वर्ट है। होकर रुपीस आरबीआई के मुताबिक इसी पैसे को डॉलर प्राइवेट भारत को ट्रांसफर आते हैं। कहते हैं, जो हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट का एक बहुत बड़ा और मजबूत हिस्सा है। अब जरा इस बढ़ोतरी की रफ्तार देखिए। 2016-17 में यह आंकड़ा सिर्फ 61 बिलियन डॉलर पर था और आज सिर्फ कुछ ही सालों में ये 2 गुने से भी ज्यादा बढ़कर 135 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है। ये 61 कोई मामूली बिलियन उछाल डॉलर था नहीं है, ये एक 2017 आर्थिक था। क्रांति का संकेत ये है। कैसे पिछले ही साल possible के हुआ मुकाबले यार? इसमें पूरे 14% का मतलब उधर जबरदस्त इंडिया इजाफा में हुआ झंडे है, गाड़े हुए जो हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कौन से देश हैं जो भारत पिछले पर साल डॉलर में बरसा रहे इससे हैं? 14% लिस्ट में बढ़ा। सबसे ऊपर है दुनिया का सुपर पावर यूनाइटेड अमेरिका। स्टेट। उसके बाद कई नंबर सारा आता है डॉलर। मिडिल ईस्ट के चमकते यहाँ से सितारे भारतीय बैंक। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का। फिर यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और सऊदी अरब का नंबर आता है। ये वो 5 देश हैं जहां बसे भारतीय अपने देश को सबसे ज्यादा पैसा भेजकर मजबूत कर रहे हैं। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेमिटेंस के जरिए आया पैसा एफडीआई और एफपीआई से आए पैसे से भी ज्यादा हो गया है। एफडीआई यानी विदेशी निवेश, जिसके लिए सरकारें दिन रात मेहनत पहली करती बार ये हैं, उससे आज ज्यादा हो उससे ज्यादा पैसा हमारे अपने लोग, हमारे अपने हीरो भारत भेज रहे हैं। ये भारत की असली ताकत है, हमारी सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा सबूत। अब सवाल उठता है कि अचानक इस रेमिटेंस में इतनी तूफानी तेजी आई क्यों? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है पूरी दुनिया में भारतीय स्किल्ड वर्कर्स की बढ़ती डिमांड। आज चाहे टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो या फाइनेंस, हर सेक्टर में भारतीय प्रोफेशनल्स का बोलबाला है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीयों को हाथों हाथ ले रही हैं और उन्हें मोटी सैलरी दे रही हैं। जब उनकी कमाई बढ़ती है तो वो भारत में ज्यादा पैसा भेजते हैं। दूसरी वजह है पोस्ट कोविड रिकवरी। कोरोना के बाद यूएई और सऊदी अरब जैसे तेल पर निर्भर देशों की अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर लौट रही हैं। वहां कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में फिर से बूम आया है, जिससे वहां काम करने वाले लाखों भारतीयों की कमाई बढ़ी है और भारत आने वाले पैसे का फ्लो भी तेज हुआ है। तीसरी और एक बहुत ही दिलचस्प वजह है भारतीय रुपए का कमजोर होना। जी है, आपने सही सुना। पिछले वित्तीय वर्ष में खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट हुई,
डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 89 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच गया था। अब इसे ऐसे अभी तो सही समझिए, हुआ है। जब $1 की कीमत अभी 80 रुपए 86 थी पे तो फिर आया। अमेरिका से $1 भेजने पर भारत में परिवार को 80 रुपए मिलते थे। लेकिन जब रुपया कमजोर होकर 89 पर पहुंच गया तो अब उसी $1 के बदले परिवार को 89 रुपए मिलने लगे, यानी ज्यादा फायदा। इसी फायदे को देखते हुए विदेशों में बसे भारतीयों ने पैसा भेजने की रफ्तार बढ़ा दी और भारत में डॉलर्स का भंडार लग गया। इस रिकॉर्ड तोड़ रेमिटेंस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी बूटी का काम किया है। यह हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कैसे है, इसे समझिए। पहला, यह हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करता है। भारत हमेशा से एक इंपोर्ट हैवी देश रहा है। हम तेल, सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें बाहर से खरीदते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा डॉलर देश से बाहर चला जाता है। इसी को करंट अकाउंट डेफिसिट या चालू खाता घाटा कहते हैं। यह घाटा जितना ज्यादा होता है, अर्थव्यवस्था उतनी ही कमजोर मानी जाती है। लेकिन जब घाटा भी रेमिटेंस खत्म के रूप हुआ में है, इससे इतना सारा डॉलर वीडियो देश के में अंदर देखा आता है तो ये उस घाटे की भरपाई कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेमिटेंस की बदौलत पिछले क्वार्टर में यानी जनवरी से मार्च के बीच हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म होकर $0.5 बिलियन के सरप्लस में चला गया। यानी जितना पैसा बाहर गया उससे ज्यादा अंदर आया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, ये कर्ज मुक्त पैसा है। ये नॉन डेट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यानी ये पैसा किसी से उधार या कर्ज के तौर पर नहीं लिया गया है जिसे हमें वापस चुकाना पड़े। ये हमारे अपने लोगों का पैसा है जो हमेशा के लिए भारत का हो गया है। और तीसरा, ये सीधे आम लोगों की जेब में जाता है। ये पैसा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की तिजोरियों में नहीं बल्कि गांवों और छोटे शहरों में बसे उन परिवारों तक पहुंचता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ती है, बाजार में डिमांड पैदा होती है और देश की जीडीपी को रफ्तार मिलती है। ऐसे के साथ हुई वीडियो खजाने बरस रहे हैं भाई, खजाने। वो यार सारी बातें छोड़, मुझे अच्छे तरीके से याद है पिछले साल $120 बिलियन उससे था। पिछले साल उससे 100 पिछले था। साल $100 बिलियन था। उससे पिछले साल 80 के 85 बिलियन डॉलर था। कोविड में तो और काम था भाई। 80 के 85 बिलियन डॉलर था। यार ये हर साल 20-20 बिलियन डॉलर बढ़ रहा है। 4-5 साल से इंडिया की वीडियोस देख रहे हैं तो हमें पता है हर साल 20-20 बिलियन डॉलर बढ़ रहा है भाई। 15-15 बिलियन डॉलर बढ़ रहा अगले है। साल ये $150 बिलियन क्रॉस कर जाएगा भाई। सच बताऊं, 2 साल का इंडिया का रेमिटेंस हमारी जो है ना सारे कर्जे से भी ज्यादा पैसा बन जाता है। बात है। और 3 साल का इंडिया का फॉरेन रेमिटेंस हमारी टोटल जीडीपी से ज्यादा बन जाता है। सही बात। यार ये क्या है यार, मैं तो सच में हैरान हो जाता हूँ यार ये देखकर यार। भाई, ये हमारी भारत टोटल है। जीडीपी से 3 साल का इंडिया का रेमिटेंस और हमारी टोटल जीडीपी से ज्यादा। भाई ये रेमिटेंस की बात हो भाई रही है। ये भारत है, इधर कुछ भी पॉसिबल है। इतना कमाई कर रहे हैं बाहर में ओवरसीज इंडियन, आपकी सोच है वाकई में वो इतनी कमाई बड़ी बड़ी पोस्टों पे है। मैं कभी- पाकिस्तानी हाँ। भी थोड़े नहीं गए हुए, मैं वही लेकिन कह वो रहा हूं। इतना क्यों नहीं भेज सकते? उनकी पोस्टें हमारी मजदूरों वाली हैं तो उनकी बॉस की पोस्टें। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ ये 29-30 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तानी भेजते हैं हर साल, अगर वो ना भेजे बेड़ा गर्क हो जाए हमारा तो। हो जाए। सही बात है। सही तो बात आपका है। क्या इसका कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।